नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज भैया हमारे देर शाम पहुँचे हैं सखी के हनुमान मंदिर पे। इधर से हम लोगों के पास फ़ोन आओ तो कि दो ब्राह्मण बालक हैं, सूरत से चल के अयोध्या जा रहे प्रभु रामचंद्र के दर्शन करवे के लाने। सो हम लोग भी इन बालकन से मिलवे के लाने आए हैं। खास बात जा है कि जी बालक सूरत ही से साइकिल भांजत भांजत होते जा रहे हैं। हमने इनकी साइकिल देखी तो पता चलो कि ये लोग भी ब्लॉगर हैं, ये लोग भी वीडियो भी शूट करत और संगे संगे राम भक्त हैं। सो ये लोग साइकिल ही से जा रहे हैं और लंबी वार्ता करी सो पता चलो कि ये लोग सूरत के रवि वाले नहीं हैं, ये लोग रवि वाले यूपी के गोंडा के हैं, लेकिन सूरत में काम करत सोती से छुट्टी ले लवा के अपने अयोध्या के लाने न कर पा रहे हैं। इन लोगों से चर्चा करें और आपको बताएं कि इनकी यात्रा कैसी रही, का सोच के ये लोग होते दर्शन करवे जा रहे हैं, कहाँ से जा उमंग आई इन्हें, कैसे लगी कि इन्हें प्रभु के दर्शन करवे के लाने साइकिल से जाओ चाहिए। हालांकि साधन बहुत हैं, बहुत सारे लोग ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, इन लोगों ने साइकिल का है अपनाई, साइकिल को साधन का है चुनो। इनसे शुरू करें। दोस्त का नाम अपन को? आकाश मिश्रा। आकाश मिश्रा। तो का सोची आप सूरत में? सबसे पहले जा बताओ काम का करत और फिर छुट्टी उट्टी कैसे का? मैं पार्सल का काम करता हूँ और ड्राइवरी भी साथ में करता हूँ। हाँ जी। कैसे सोची फिर आपने कि जे? अब भाई बोल रहे थे कि चलना है अयोध्या, तो हम भी बोले चलेंगे साथ में। हाँ। अब हमारे लोग का यही वो था, पर्पज था कि हम लोग अगर राम मंदिर बन जाएगा तो गांव रहेंगे और या सूरत रहेंगे, तो साइकिल से ही यात्रा करके अयोध्या जाएंगे और श्री राम भगवान का दर्शन करेंगे। और ये दोस्त कब से मिल गए? दोस्ती कब से हैं? दोस्ती हम इनके यहाँ काम करते हैं, मतलब ये पार्सल उठाते हैं। हाँ। और हमारा काम सिलाई पट्टी का है। हाँ। और इनका मतलब उठाने का है। हाँ। तो हम इनके जैसे मतलब 10 जनों के यहाँ काम करते हैं। तो उठाने वाले हमारे पास 10 हैं, तो 10 में से एक ये हैं। तो ये बोले कि हम भी चलेंगे, हम अकेले तैयार थे। फिर उसके बाद में आप अकेले जाने को तैयार थे? मैं अकेले आने को तैयार था। हाँ। फिर ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे। हाँ। तो हमने कहा चलो, हम तो अकेले तैयार ही हैं, आप जाओगे तभी भी, नहीं जाओगे तभी भी, हम जाएंगे ज़रूर। हाँ। और फिर उसके बाद में ये भी तैयार हो गए। फिर वहाँ से हम सूरत में तैयारी बनाने लगे जनवरी से। हाँ। और मई में क्या रहता है, हमारा सबका काम थोड़ा हल्का ठंडा रहता है। हाँ। तो इसी में मैंने प्लान बनाया। हाँ। और फिर 2 तारीख को हम निकल गए सूरत से। हाँ। और आज 8 तारीख हो गए हैं। कम से कम 1000 किलोमीटर साइकिल चला दिया है 6 दिन में। जी, 6-7 दिन में की जी, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आ चुका हूँ। अब यहाँ से 420 या 25 किलोमीटर और है अयोध्या। अभी पहुँचने में हमें 3-4 दिन लगेगा। यहाँ से थोड़ा लेट करके जाएंगे। अभी तक वहाँ तो खींचे, लेकिन अब यहाँ से लेट करके जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताओ दोस्त, कि गोंडा के रहने वाले हो आप लोग बता रहे? जी सर। सूरत में साथ में गए थे काम करने के, अलग अलग गए थे? नहीं, बाद में मिले कि दोनों गोंडा के थे? बाद में मिले। हमारे जितने गोंडा वासी हैं। हाँ। सब पेवर गोंडा वाले वहीं पे रहते हैं। कम से कम 20 लाख जनता रहती है गोंडा की सूरत में। जी, सूरत में काम करने के लिए? काम करने के लिए। तो वहीं पे ये मिले? जी। ये हमारी इनकी दोस्ती कम से कम 6 से 7 साल की है। 7 साल पुरानी दोस्ती? जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब हमने साइकिल देखी तुम लोगों की, तो साइकिल में लिखा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लोगो लगे हैं, चैनल का नाम भी लिखा है। जी। तो ये सब कब से शुरू हुआ? ये सर कोई 6 महीने से शुरू हुआ। जब ही राम भगवान की मंदिर स्थापना हुई, तो हम भी सोचे कि हम भी ब्लॉग बनाएंगे और फिर उसके बाद में राम भगवान के प्रभु के दर्शन करने जाएंगे। इसी पर्पज से हम भी बनाने लगे वीडियो। जी। अच्छा, ये आप कैसे बनाने लगे वीडियो? हम भी ब्लॉगर बनना चाहते थे। हाँ। तो सोचे लो लंबा यात्रा करें। हाँ। और फिर हर जगह जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ ब्लॉगिंग करें। हाँ। हर स्थान का फ़ोटो लें और वीडियो लें और शूट करके वीडियो बनाएं। तो आपने भी शुरू कर दिया? जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, साइकिल ही क्यों चुनी? और साधन है, बस है, ट्रेन है, अलग अलग संसाधन, 100 प्रकार के संसाधन हैं जिससे सूरत से या गोंडा से अयोध्या जा सके, साइकिल ही क्यों? जैसे आज के डेट में वो चीज़ है कि अगर हेलीकॉप्टर से उतरोगे गांव में, तो ये कोई नहीं पूछेगा कि मतलब हाँ 1 मिनट के लिए बोलेगा हाँ उसका लड़का हेलीकॉप्टर से आया था। हाँ। और ऐसा कोई काम करो जहाँ पे बवंडर उठ जाए, तो हम लोग वही काम करते हैं जो पूरा हिल जाए। हाँ। यहाँ से लेके सूरत से लेके गोंडा या अयोध्या तक। सूरत से लेके अयोध्या तक 2 ब्राह्मण बालक
हिलाने आए हैं सब, जी इसीलिए साइकिल पे सवार हुए। जी। यहाँ इस चीज़ के लिए इतना रिएक्शन मिलता है और इतना प्यार और दुलार, एमपी से हमें गुजरात से नंबर 1 पे प्यार दुलार मिला है। हाँ हाँ, लेकिन एमपी में मुझे बहुत परेशानी आई है। एक बीनागंज में और दूसरा भले ही कुछ नाम है, नाम नहीं, गुना, गुना। और एक बीनागंज एक गुना में 2 लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मेरा उसी में 1-2 लोग मक्सी में भी मिले, लेकिन मक्सी में भी? मक्सी में भी। तो कैसे कैसे रास्ते कैसे कैसे आए? मक्सी में एक भाई ने 50 रुपए नहीं, जैसे सूरत से चली तो क्या क्या मिला, किस किस? उज्जैन के रास्ते आए? उज्जैन के रास्ते आए हैं, उज्जैन के रास्ते। पहले मक्सी मिला, तो मक्सी में क्या हुआ आपके साथ? मक्सी में हुआ, एक लोग 50 रुपए दिए और बोले श्री राम भगवान को अर्पित कर देना हाँ चरणों में। तो उसके बाद हम लोगों को 4-5 बार फॉलो किए बाइक से, 2 लोग थे। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, ये मालूम नहीं है कि पुलिस स्टेशन का नाम भूल गए। पुलिस सर से कहे कि आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर कोई अनहोनी होगा, अगर चोरी या कुछ भी हो हमारे साथ तो आपको फ़ोन करेंगे और आप आ जाना। वो बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा, डरो मत, ये अपना इलाका है। हम लोग संतुष्ट हुए और फिर साइकिल लेकर चल दिए। यानी पुलिस सहयोग करती है? हाँ, पुलिस सहयोग करती है हर जगह का, गुजरात का, एमपी का, सब जगह का। हाँ। अच्छा, बीना में क्या हुआ? बीनागंज में ये हुआ कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे रात के 11:40 पे। तो एक गैंडा जैसा था, हाँ, लड़का, लड़का नहीं आदमी था, मतलब 40 से 42 की एज में था। तो मतलब एकदम राक्षस जैसा दिखता था। तो उसने क्या किया, पहले हमें बोला, चाय पिलाया, फिर कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, और फिर उसके बाद आप तो बोल रहे हो राक्षस जैसा। हाँ, पहले बात तो सुनिए पूरा। फिर उसके बाद में वो लोग दारू पिए हुए थे। फिर इशारा करने लगे, ये उसके पास खड़ा था, मैं रोड पे आ गया। वो बोला कि आश्रम पे जाना, और मैं इनको इशारा किया, ये जो बोल रहा है रोड, उस रोड पे हमें ना जाके दूसरे रोड पे चलना है, गुना वाले रोड पे। तो हमने इतना मतलब, वो बोला कि हाँ हाँ नंबर दे दो, नंबर देने लगे तो 14 अंक का नंबर दिया अपना। हाँ, बोला कि लिख, मतलब गलत शब्द बोल के बोला कि ऐसा नहीं ऐसा लिख। तो हमने बोला कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मोबाइल फिर मांगने लगा कि मोबाइल तो मैं देखता हूँ। हमने कहा बैलेंस नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती जब करने लगे तो उसने जब बोला कि वहीं पे जाके रुको मैं आ रहा हूँ, तो हम लोग वो रास्ता ना काट के, हम वो दूसरा वाला रास्ता बाईपास काट के, हम लोग 3 मिनट में कम से कम 4 किलोमीटर साइकिल चलाया है। मतलब इतना थकान महसूस हुई कि जिसका कोई जवाब नहीं। इतना हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ था। कुल मिला के बच निकले बच निकले वहाँ से। अब वो प्रभु की कृपा थी, श्री राम की, तब वहाँ से हम बच निकले। बाकी मेरा उसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये भी गिर गया। उस भगदड़ में हमारा 3 हज़ार रुपये भी लॉस हो गया। अच्छा, और यहाँ की बता रहे थे, गुना की, गुना में क्या हुआ? गुना में 2 आदमी मतलब मिले थे, वैसे इशारा कर रहे थे। तो ये गुना की जो घाटी है, मतलब इतना तो गुना की बहुत लंबी घाटी है। तो उस पे मतलब खड़े होके 2 लोग देख रहे थे कि कब आए। लेकिन जब हम लोग वहीं पे रुक गए और एक भैया मिले, उनका हम लाख लाख शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि वो हमारे साथ वहाँ से गुना से, मतलब वो जो घाटी पड़ती है, वो हमें मतलब पार कराए। किसी तरीके से हम लोग पार करके आए, और भैया का लाख लाख शुक्रिया अदा करूँगा। और वो दोनों लोग थे, मिले, लेकिन फिर मुंडी नीचे कर लिए, मुंडी। तो उसके बाद में हम हंस के चले आए उधर से। वहाँ ये रही यात्रा झांसी तक की, कुल मिला के यात्रा हो गई है। झांसी में कहीं रुकना हुआ? नहीं, झांसी में रोकना किसी ने रोका नहीं, डायरेक्ट हम लोग आए। हाँ, जितना चीर फाड़ के था सब डायरेक्ट आ गए। ये जंगल था शिवपुरी का, तो उसको चीर फाड़ के मैं झांसी में घुस गया, श्री राम भगवान का नाम लेके। वैसे डर तो लग रहा था, डरावना सा जंगल था। हाँ, जब वन्य जीव का वो मतलब बोर्ड देखा तो और सी मतलब बहुत से ऐसा चीज़ याद आने लगा। मतलब फिल्म क्रिएटर जैसे होते हैं, फिल्मी दुनिया, तो वैसा कि अभी शेर निकलेगा, कहीं चीर फाड़ देगा तो हम मर जाएंगे। हमारे लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं। शादी हो गई जी। और तुम्हारी? जी, दोनों की हो गई? हाँ, हो गई शादी। बहुत बढ़िया। एक लड़का भी है। जी। भाई का भी एक लड़का है, इनका भी एक लड़का है जी। वाह। और हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हाँ, प्रॉपर गोंडा के ही रहने वाले हैं, लेकिन सूरत में हम लोग काम करते हैं। हाँ। घर परिवार के और लोग क्या करते हैं? घर परिवार के लोग, मेरे पिताजी भी पार्सल का काम करते हैं, और
मेरे चाचा हैं, चाची हैं, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, बड़े पापा के 2 लड़के हैं, बड़ी भाभी हैं, बड़ी भाभी के लड़का है, और बड़ी छोटी भाभी के भी 2 लड़की हैं। तो ऐसे परिवार है। मेरे चाचा के 2 लड़के हैं, 1 लड़की हैं, और मैं एक भाई एक बहन हूँ। और मेरे अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है जी। हम तो अभी नहीं पहुंच पाए, आप लोग जा रहे हैं, जी। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, वो आए बहुत बार गए हैं। वहीं पर हम पढ़ाई करते थे साकेत पीजी कॉलेज में। अयोध्या में? हाँ, बनने के बाद बनने के पहले बीए कर रहे थे। नहीं, बनने के बाद? बनने के बाद नहीं गई, अब पहली बार जाओगे? पहली बार जाएंगे, देखोगे कैसा दर्शन बना है? करने। जी सुना तो होगा सब? हाँ, सबने सुने देखा, हैं, सुना? स्टेटस भी लगाए मोबाइल पर, कम से कम 100 स्टेटस लगाए 1 महीने में। हाँ। जी। क्या है, जब मंदिर बना तो कैसा लगा आप लोगों को? मंदिर बना तो हमें बहुत बहुत प्राउड फील हुआ। हाँ। हाँ, कि मतलब मेरे प्रभु श्री राम का हम्म, मंदिर बन गया है। अब दर्शन करने के लिए हम लालायित हैं। हाँ। हाँ, कितना जल्दी पहुँचे हम लोग, हाँ। यही आशा हो रही थी। तो उसी दिन हमने प्लान बनाया कि हम जाएंगे सूरत से। अब साइकिल से ही जाएंगे, तो मेरा कोई साथी नहीं मिल रहा था। ये जनवरी में मैंने प्लान बनाया, तो उसके बाद में हमें फरवरी में इन्होंने मतलब क्लियर किया कि हम जाएंगे। मतलब ऐसा हो गया था, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं, उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हमारा मतलब वो करने गए, वो स्वागत करने गए। और फिर उसके बाद में पता लगा कि दूसरा कहाँ है, तो दूसरा गांव चला गया। उसी के मतलब 28 तारीख को जिस दिन आना था, उस दिन ये चले गए गांव, तो 2 तारीख को ये आए। तो स्वागत में ये नहीं रहे, लेकिन मैं था। तो सर्वेश पाठक जी ने हमारा उद्घाटन मतलब स्वागत किया, और फिर उसके बाद में हम लोग 2 तारीख को निकले। 1 तारीख को उन्होंने स्वागत किया और 2 तारीख को निकले। आराम से दोनों लोग निकलने लगे, और गुजरात में बहुत प्यार दुलार मिला, और एमपी में प्यार दुलार भी मिला, लेकिन छोट घटनाएं भी हुई। हो नहीं पाई घटनाएं, लेकिन घटनाएं हो नहीं पाई। ये प्रभु श्री राम की कृपा है। लेकिन उसमें हमारा नुकसान भी हुआ, पैसा भी गिर गया। गुरु, बहुत सारे लोग, कोई कोई भोलेनाथ का भक्त होता है, कोई हनुमान जी का भक्त होता है, कोई माई का भक्त होता है। साइकिल चलाने में 700 रुपये गिर गए थे। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब वहाँ से निकले, बस यही बहुत बड़ी बात है। जी। नहीं, एक अलग अलग लोग, अलग अलग भगवान के भक्त होते हैं। सब नहीं खराब थे एमपी में, सिर्फ कोई खराब है जो टपोरी टाइप का है, वही खराब है। रात में 11:40 बजे अगर दुकान खुला है, अगर कोई व्यक्ति सामान लाने जाए तो उनको परेशान करने की कोई किसी को जरूरत नहीं रहती, लेकिन वो लोग टपोरी हैं, तो जरूरत है, ढूंढेंगे पैसा कमाने के लिए, छीनने के लिए। हाँ, को ना किया जाए तंग। हमें सरकार से अनुरोध है, एमपी सरकार से, शिवराज सिंह जी से। शिवराज सिंह नहीं है अब वहाँ के मुख्यमंत्री। हाँ, तो कौन है? अब मोहन जी हो गए हैं। मोहनलाल खट्टर? नहीं, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव हो गए। डॉक्टर मोहन यादव जी से हमारा अपील है कि जो यात्री आपके एमपी से गुजरते हैं रात में, उनको बीनागंज, गुना और गुना की घाटी पे, और फिर उसके बाद में उज्जैन तो उन्हीं का शहर है। मक्सी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो यात्रियों के साथ, हमारे अयोध्या के यात्री जो आते हैं हमारे सूरत से, उनके साथ ऐसा घटित ना हो। कृपया शासन टाइट कीजिए और इस पे सख्त कार्रवाई कीजिए। अच्छा, मुख्यमंत्री की आपने बात छेड़ ही दी है जी, तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं? हमें हमारे मुख्यमंत्री नंबर 1 के लगते हैं। हाँ। अच्छा, गुजरात में चर्चा होती है अपने मुख्यमंत्री? हाँ, अपने मुख्यमंत्री की जोरदार। बुलडोजर वाले बाबा, योगी बाबा से कम मशहूर हैं, ओनली बुलडोजर बाबा। क्या है वहाँ गुजरात में अपने यहाँ के मुख्यमंत्री का माहौल? चर्चा करते हैं? CR पाटिल है मुख्यमंत्री। CR पाटिल नहीं, चेंज हो गए। अपने मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं, उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं? मुख्यमंत्री तो एकदम दिग्गज आदमी है। वहाँ पर गुजरात वाले भी बोलते हैं कि अगर योगी आ जाए तो सब समझो ठीक हो गया। वहाँ डिमांड है योगी की? डिमांड तो बहुत है। बुलडोजर बाबा की डिमांड बहुत है। डिमांड है, बहुत है। आप किसको पसंद करते राजनीति में, और कौन कौन से? जैसे भाजपा वाले कहते हैं, चूँकि आप लोग राम भक्त हो, भाजपा वाले कहते हैं जो हम राम को लाए हैं, ऐसा उनका दावा रहता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, वाकई में? भगवा लहराएंगे, भगवा वाले को लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, तो क्या लगता है, भाजपा लाई है राम को? भाजपा ही लाई है। हमारे योगी जी और मोदी जी लाए हैं। हमारे
भारतीय जनता पार्टी लाई है। हाँ, ये मानते हैं कुल मिला के आप जी। सब लोग। अभी तक किसी की सरकार बनी तो नहीं बनी हाँ मंदिर भगवान जी का, हाँ हाँ। और हम उन्हीं के सपोर्ट से, बीजेपी वाले के हम लोग जा रहे हैं। बजरंग दल वाले के सपोर्ट से हम बच के आए हैं एमपी में। हाँ तो ये सब बीजेपी का ही देन है। हाँ, तो हम राम भगवान को जो लाया है हम उनको भी लाएंगे। बहुत बढ़िया। आपका क्या कहना है गुरु? हमारा यही कहना है कि जो भगवा लहराए हैं हम उनको हिलाएंगे। बहुत बढ़िया। हालांकि राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर वो मुख्यमंत्री की बात छिड़ गई तो इस वजह से। हम लोग जानते ही नहीं थे उधर का। हाँ, तो चलो ये लोग आए थे, 2 बालक हैं, सूरत से चल के जा रहे हैं। 7 दिन में इन लोगों ने करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। अभी 400 साढ़े 400 किलोमीटर और जाना है इन लोगों को। लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। अब धीरे धीरे अब हम लोग हो जाएगी। नहीं, स्पीड कम नहीं है। हाँ मैं कुछ जगहों का सीन लेना चाहता हूँ, जैसे झांसी में 3-4 जगह देखा, तो हम उस किले का मतलब सीन लेंगे। हाँ और अनदर डिस्ट्रिक्ट में जो देखेंगे अच्छी चीज़ें हैं उसको मतलब क्रिएट करते हुए जाएंगे। हाँ, हम लोग वीडियो शूट करते जाएंगे। तो ऐसा कोई ना समझे कि मैं थक गया हूँ। मेरी स्पीड वही है। हाँ, मैं इतना रिकॉर्ड बनाया हूँ आज कि 6 घंटे के अंदर 160 किलोमीटर साइकिल चलाया है। 6 घंटे में आज 60 किलोमीटर शिवपुरी और फिर उसके बाद में 100 किलोमीटर झांसी। ये लोग थे, हमने सोचा मिलाएं आप लोगों को और आपको बताएं कि प्रभु श्री राम को लेकर आज भी लोगों में कितना उत्साह है। कितनी दूरी तय करके कोई पैदल अयोध्या पहुंच रहा है, कोई साइकिल से पहुंच रहा है, कोई किसी साधन से, कोई किसी संसाधन से। अलग अलग लोग, अलग अलग भक्त लोग जो हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। उन्हीं भक्तों में से 2 भक्त ये भी थे जिनको हमने आपसे मिलाया। इसके पहले एक और भक्त को हमने मिलाया था जो पैदल पैदल अयोध्या और ओरछा पहुंच के प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग झांसी से गुजरते हैं, क्योंकि झांसी देश का चौराहा है और यहाँ से लोग जब गुजरते हैं और फ़ोन करते हैं तो हम लोग भी पहुँच जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। इन 2 भक्तों ने भी हमसे संपर्क साधा, हमें बताया कि ऐसे ऐसे यात्रा हो रही है, तो हमने सोचा चलो इन लोगों से भी आपको मिलाया जाए। इन लोगों की बातें, इन लोगों का मोटिव, इन लोगों का जाने का तरीका और तमाम चीज़ें आपको कैसी लगें आप भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।